गवर्नर सिंध कामरान डेसरू ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला बनाने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सूबा सिंध का निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली रैना इंसार ने कहा कि बाहमी मुशावरत से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में नाम पर इत्तेफाक हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर GDA से मुशावरत भी शामिल है। अनवारुल हक काकड़ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँ। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारान, इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारतों और महकमों से ब्रीफिंग तलब। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए इस्लामाबाद में मुशावरती मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो से कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की इस्लामाबाद में दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं की निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का निगरान वज़ीर आला के हतमी नाम का फैसला बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से करने का फैसला। हतमी फैसले तक मुलाकातें जारी रखने पर भी इत्तिफ़ाक़। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला। निगरान वज़ीर आला के आला अली मर्दान, प्रिंस अहमद, उस्मान बादीनी और हमल कलमती के नामों पर ABN न्यूज़ को मौसूल। अपोजिशन जमात BNP की जानिब से हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी के नाम दिए। हुकूमत की जानिब से नसीर बज़ंजो, कोहदा बाबर, साबिक ब्यूरोक्रेट शबीर बेंगल और बहरोज रेकी के नामों पर भी गौर। अनवारुल हक काकड़ सेनेट रुकनीत से मुस्ताफी। सेनेट की नशिस्त खाली करार। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को मौसूल। चेयरमैन सेनेट ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म बनने के बाद गैर जानिबदार रहने के लिए अपनी नशिस्त से इस्तीफा दिया। सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साहबजादे से शहबाज शरीफ ने मुलाकात करवाई। निगरान वज़ीर आज़म ने खुद सुबकदोश वज़ीर आज़म के लिए कार का दरवाज़ा खोला और रुखसत किया। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। मुल्क भर में भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया गया। मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। सदर पाकिस्तान की शिरकत। लाहौर में मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में हुई। मोहसिन नकवी ने परचम कुशाई की। आतिफ असलम ने मखसूस अंदाज में कौमी तराना पढ़ा। मिज़ार इकबाल पर भी परचम कुशाई की शानदार तकरीब। मोहसिन नकवी ने हाजिरी दी। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और मेयर कराची की मिज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर KP गुलाम अली और निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। बलोचिस्तान असम्बली के सब्ज़ार पर कौमी परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीरजान मोहम्मद जमाली ने परचम कुशाई की। मीडिया उम्मीद के चिराग जलाए। पाकिस्तान के पास वसाइल की कोई कमी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बाहमी ताउन और इश्तराक अमल से दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और अवामी खुशहाली के नए दौर में दाखिल कर सकते हैं। मीडिया से मिलने से गुरेज करता हूँ। मीडिया मेरे बजाय ISPR से मुलाकात करे।
सोहनी धरती में हर तरफ हर सू एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। आसमान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से रोशन, फिजाएं खुशबू से मुअत्तर। जज्बा हुब्बुल वतनी ने कौम को मोतियों की लड़ी में मानद एक कर दिया। चारों तरफ जश्न आज़ादी मुबारक के फलक शिगाफ नारे, बच्चे बड़े बूढ़े मर्द ख़वातीन सभी वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी की खुशी से निहाल, फिजा में मिली नगमों की गूंज। पाक सरजमीन से तजदीद अहद का दिन, कराची से खैबर तक पूरा मुल्क सर्ब्स रंग में तब्दील हो गया। शहर शहर करिया करिया सब हिलाली परचमों की बहार। अमारात की सजावट ने शहरों के रंग ढंग में तब्दील हो गए। हर तरफ चमकते दमकते बरक़ी कुमकुमे, पाकिस्तान से अकीदत का इजहार। कौमी परचम, झंडियाँ, बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स, जगह जगह आवेजा। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकरीबात का भी एहतमाम। इस्लामाबाद में भी आसमान मुख्तलिफ रंगों से सज गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों का ढोल की ताप पर रक्स। बलोचिस्तान, कराची में भी भंगड़े। मुल्क में रंगदार रोशनियों का सैलाब उमड़ आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मतवालों ने रंग बिरंगी लाइट्स, हरी भरी झंडियां और कद आवर झंडे लगाकर हर तरफ रंग बिखेर दिए। F9 पार्क में जिला इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मीनार पाकिस्तान भी जगमगा उठा। मरी में आसमान रंगो नूर में नहा गया। मंडी बहाउद्दीन भी आतिशबाजी हुई। पेशावर, जमरूद, बाब खैबर और लंडी कोतल के मकाम पर आतिशबाजी की गई। कराची में भी रंगो नूर की बरसात। मकबूजा कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात। वादी में सब हिलाली परचमों की बहार। कपवाड़ा, श्रीनगर, बारामूला और राजौरी समेत कई अजला में कश्मीरियों ने घरों की छतों पर सब हिलाली परचम लहराकर अपने जज्बात की अक्कासी की। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। फिजा कौमी तराने से गूंज उठी। शहरियों का मिली जोश और जज्बा दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन की भी मर्दों के शाना बचाना परेड। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाक फौज की क़यादत ने भी शिरकत की। वजीर आला गवर्नर सिंध और मेयर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इस मुल्क को हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर आज़ाद करवाया। इस मुल्क को अमन का गहरारा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा। सब कुछ बालाए ताक रखते हुए मुल्क और कौम के मुफाद में काम करना होगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल सवारों, पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में नाला लई की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। शहर की मुख्तलिफ शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में 28 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी के इलाके रजाक टाउन, चाकरा रोड पर बारिश के बायस 4 अफराद डूब गए। खयाबान में नाला लई में डूबने वाले नौजवान असद अली की तलाश जारी। नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाला लई में डूब गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा से गिरफ्तार। नैब लाहौर की टीम परवेज इलाही को लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। मकामी अदालत का परवेज इलाही को आज नैब अदालत लाहौर में पेश करने का हुक्म जारी। नैब ने मुनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर रखी। कोर कमांडर हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़। पीटीआई के वकील हसन खान न्याजी गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल। मुलजिम के वालिद ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हसन न्याजी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है इनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा।